बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा तीसरा लेक्चर गेस्ट पोस्टिंग का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एक शीट तैयार करनी है जिसमें हम अपना डाटा एडमिन का वेंडर वेंडर वेबसाइट का हमने डाटा उसमें हमने कलेक्ट करना है। इस तरह की मैंने आपको एक सैम्पल शीट बना के दिखाई थी कि आपने इस तरह की एक शीट बना लेनी है। ठीक है। ओके, आज एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, हमारे पास दो किस्म की वेबसाइट हैं। एक हमारे पास जनरल वेबसाइट होती है, एक प्योर वेबसाइट होती है। ठीक है। आप जब ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग प्योर वेबसाइट पे काम करें। जनरल वेबसाइट मार्केट में हर किसी के पास है, प्योर वेबसाइट मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्योर वेबसाइट पे काम स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। अगर आप जनरल वेबसाइट पे काम करते हैं, वो मार्केट में हर बंदे के पास अवेलेबल है। और दूसरी बात उसकी प्राइस की। ठीक है। आप अगर एक वेबसाइट 1000 रुपये में सेल कर रहे हैं, दूसरा बंदा उसको 800 में सेल कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो पुराने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो इससे कम पैसों में सेल कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर तो आप प्योर वेबसाइट की तरफ अगर जाते हैं तो प्योर वेबसाइट की डिमांड है मार्केट में प्योर वेबसाइट बहुत कम मिलती हैं। ओके। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई एक प्योर निच आपने फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो चीज़ें हैं। आपने इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ जाना है। ठीक है। एक तो हमारे पास है प्योर वेबसाइट। ठीक है। एक आप इसकी तरफ जा सकते हैं, प्योर वेबसाइट की तरफ। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्योर वेबसाइट हो गया। प्योर वेबसाइट उसके बाद आता है कंट्री वेबसाइट। या तो आप प्योर वेबसाइट की कोई निच पकड़ लें, ठीक है, उन पे आप वर्क स्टार्ट कर दें, या तो आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की वेबसाइट कलेक्ट करें और उन पे वर्क स्टार्ट कर दें। ठीक है। जनरल वेबसाइट की तरफ आपने नहीं जाना। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेंगी बहुत जल्द ऑर्डर लेने में। या तो आप प्योर वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर दें, या आप कंट्री वाइज स्पेसिफिक कंट्री की वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर दें। ओके। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट कैसे निकालनी है, वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। बहुत ही सिंपल मेथड मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जो कि एक न्यू बीज को स्टार्टिंग में बताया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ पे लिखेंगे राइट फॉर अस। ओके। प्लस मैं वर्क करना चाह रहा हूँ फैशन की कैटेगरी में। ठीक है। अब कैटेगरी कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किन पे काम करना चाहिए, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। आपने उसमें से जो भी कैटेगरी आपने चूज़ करनी है तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट फॉर अस प्लस फैशन। एंटर करता हूँ, हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। ये राइट फॉर अस हमारे पास एक कीवर्ड है। राइट फॉर अस हमारे पास एक कीवर्ड है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारी निच है फैशन की। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी। ठीक है। और आपकी हेल्थ के नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्थ। ये है एक तरीका वेबसाइट निकालने का। ठीक है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। एक ही तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये तरीका मैं यहाँ पे शीट में ऐड कर देता हूँ। वेबसाइट निकालने का हमारे पास एक तरीका ये हो गया। ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मिसाल के तौर पे हमारे पास हम सर्च कर रहे हैं फैशन की कैटेगरी। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ ये कीवर्ड लगा सकते हैं फैशन एंड ब्यूटी। फैशन एंड ब्यूटी वेबसाइट चेंज होके आएंगे। ठीक है, वेबसाइट सा डाटा चेंज हो जाएगा। आप लिख रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टेक एंड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम टेक एंड, यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख सकते हैं, टेक एंड कंप्यूटर्स।
ठीक है, इस तरीके से आप सिंगल वर्ड से भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, आप दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया वेबसाइट, ये पहला तरीका हो गया वेबसाइट सर्च करने का। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका हम देखते हैं, फैशन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस कीवर्ड में मैं कुछ और ऐड करने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ कॉपीराइट 2020 2020 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, वेबसाइट का डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ ये, ठीक है, वेबसाइट का डाटा चेंज हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 22, वेबसाइट का डाटा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटेस्ट 2024, वेबसाइट का डाटा चेंज हो जाएगा। अब ये कॉपीराइट यहाँ पे क्या चीज़ है, जो ये डाटा सारा चेंज कर रहा है, यहाँ पे कॉपीराइट क्या चीज़ है? कॉपीराइट को आप इस तरह समझें जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब एक बंदा एक दफ़ा ही पैदा होता है ना, वो दोबारा तो पैदा होके नहीं आ सकता ना। एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ एक ही है। ये कॉपीराइट क्या है, इसको आप एज अ डेट ऑफ बर्थ ही लें। ये वेबसाइट की क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। हम गूगल को ये कीवर्ड दे रहे हैं कि हमें वो वाली वेबसाइट दे दे, राइट फॉर अस। राइट फॉर अस एक कीवर्ड है जिससे हम क्या करते हैं, गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट निकालते हैं। और हमारी निच क्या है, फैशन की है। ठीक है, अब कौन सी वेबसाइट निकालें, जो 2024 में गूगल पे लाइव हुई हैं। ठीक है, जो गूगल पे रजिस्टर हुई हैं 2024 में। ठीक है, कॉपीराइट का समझ आ गया, ये हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड आप इसको डेट ऑफ बर्थ की आप इसको शेप में ले सकते हैं कि ये वेबसाइट 2024 में गूगल पे लाइव हुई है। जी समझ आ गई है। ठीक हो गया। ओके, पहला तरीका राइट फॉर अ सिंपल तरीका था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तरीका आ गया। आपने क्या करना है, कॉपीराइट 2024 ये लिख देना है। ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट आती है, मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका कॉन्टैक्ट मेथड हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका तो सिंपल है, यहाँ सर पे अगर कॉपीराइट ना लिखें, यहाँ पे कॉपीराइट अगर नहीं लिखेंगे हम फैशन के साथ, तो फिर भी हमारा जो हम नीचे जाते हैं वो नहीं आएगा। कॉपीराइट लिखना जरूरी है। नहीं, कॉपीराइट मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका डाटा चेंज होकर आएगा। अब कॉपीराइट नहीं भी लिखेंगे ना तब भी डाटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, अगर आप विदाउट कॉपीराइट लिखेंगे तो भी वेबसाइट का डाटा आ जाएगा। अब देखिए मसला क्या है, ये मैंने आपको कीवर्ड बताया ना, ये वाला राइट फॉर अस आगे प्लस निच। ठीक है, जो भी नीचे आप सर्च करेंगे, अब ये वो कीवर्ड है जो हर नया बंदा इस फील्ड में आता है वो इस कीवर्ड से वेबसाइट निकालता है। अगर आप इसी कीवर्ड के साथ यहाँ पे आप अगर नीच चेंज करते जाएंगे और कीवर्ड यही रहेगा राइट फॉर अस वाला, आप वेबसाइट निकालेंगे, हर बंदे के पास सेम वेबसाइट आएंगी। और जब आप वो वेबसाइट मार्केट में लेके जाएंगे तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट हर बंदे के पास होती है। आप वो वेबसाइट मिसाल के तौर पे $50 में दे रहे हैं, कोई और उसको $40 में दे देगा। ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप कीवर्ड चेंज करेंगे तो आपके पास वेबसाइट चेंज होके आएंगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा राइट फॉर अस प्लस फैशन। आप क्या करें, 2000 से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, इंटर मारेंगे, वेबसाइट हमारे पास देखें। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दो तीन, आप यहाँ पे रिजल्ट देखें। ठीक है, यहाँ पे जो 3 वेबसाइट आ रही हैं आप रिजल्ट देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखें रिजल्ट चेंज हुआ। मैं लिखता हूँ 2, रिजल्ट चेंज हुआ। मैं लिखता हूँ 3, रिजल्ट चेंज हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप अगर वेबसाइट निकालेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट आएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉपीराइट कॉपीराइट ठीक है, अब देखें रिजल्ट चेंज हो गया। मैं लिख रहा हूँ 4, रिजल्ट चेंज हो गया। मैं लिख रहा हूँ 2023, रिजल्ट चेंज हो गया। ओके, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर आप यही कीवर्ड ले लेंगे जो हर बंदा उस कीवर्ड से वेबसाइट निकाल रहा है तो क्या होगा, आपके पास सेम वेबसाइट आ जाएंगी। आपको क्लाइंट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्लाइंट आपको तब मिलेगा जब आप कोई यूनिक चीज़ लेके जाएंगे। ठीक है, क्लाइंट आपके पास क्यों आया, कोई वजह तो हो ना। आप एक यूनिक चीज़ दे रहे हैं, आप वो वेबसाइट दे रहे हैं जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। क्लाइंट किधर जाएगा बताएं ना, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा कहीं जाने का। ठीक है,
अब ये राइट फॉर अस, ये सिर्फ एक कीवर्ड नहीं है वेबसाइट निकालने का, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कीवर्ड हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, ठीक है। सबमिट अ गेस्ट पोस्ट प्लस फैशन, सर्च करूंगा हमारे पास वेबसाइट आ जाएंगी। मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, इससे भी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये भी काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इनको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये वाले कीवर्ड भी, और यहाँ पे आप अपनी निच लिखेंगे, ठीक है। आप सिंपल भी सर्च कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कॉपीराइट वाला मेथड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड वर्क करते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। इसमें हम ढूंढते हैं कि इसका हमें कॉन्टैक्ट मेथड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसका तो यहाँ पे सामने ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी ईमेल दी हुई है, ये इसकी ईमेल दी हुई है, ठीक है। इस अगर आपको यहाँ पे ना मिले मेन पेज पे, आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, आपने उसमें चले जाना है, वहाँ पे आपको इनकी ईमेल मिल जाएगी। ये इसकी ईमेल पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज ना मिले, या कॉन्टैक्ट अस के पेज में आपको उनकी मेल ना मिले, तो आपने क्या करना है, आपने अबाउट अस का पेज देखना है। अबाउट अस के पेज में भी बाज़ औक़ात हमें उनकी ईमेल मिल जाती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक तरीका हो गया ईमेल निकालने का। मिसाल के तौर पे हमें ये दोनों पेज ही ना मिले, अबाउट अस का भी ना मिले, कॉन्टैक्ट अस का भी ना मिले, और राइट फॉर अस के भी पेज में हमें क्या दी हुई थी, उनकी ईमेल दी हुई होती है बाज़ औक़ात। अगर वहाँ पे भी हमें ना मिले, फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है, ये देखें, ये राइट फॉर अस, यहाँ ये इनका पेज पड़ा है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट अस, ये इनका पेज पड़ा है, ओके। अगर यहाँ पे हमको ना मिले तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के यहाँ पे सोशल अकाउंट लिंक होते हैं, ठीक है। हम इसका सोशल अकाउंट ओपन करते हैं वेबसाइट का, देखते हैं यहाँ से हमें इनकी ईमेल मिलती है नहीं मिलती। ये देखें, ये इनकी ईमेल पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट से आपको उनकी ईमेल नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, उनके सोशल अकाउंट को रीच करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगी उनकी ईमेल, ठीक है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ उससे आपने कैसे निकालनी है ईमेल। ये देखें, यहाँ पे एक्सटेंशन मेरी लगी हुई है, ये इसने फैच कर ली है, ठीक है। वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आप इसको ऐसे एक्सटेंशन को जैसे ही ओपन करेंगे, आपको ईमेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये तरीका है। अगर बिलफर्ज आपको इसमें इनमें से किसी भी तरीके से आपको उनकी ईमेल नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हम वो भी जुगाड़ देखते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये एक वेबसाइट है, एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वेबसाइट का, आपने वेबसाइट जैसे ओपन की हुई है, आपने क्या करना है, कंट्रोल यू आपने क्लिक करना है। ये क्या होगा, वेबसाइट के पीछे जो कोडिंग है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सोर्स आपने क्या करना है, इस सारे को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा सारा, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा। क्या करना है, आपने उस जो डाटा कॉपी किया है, यहाँ पे आपने आके उसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, ठीक है। आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर तो इस कोडिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं पे अगर उन्होंने जीमेल दी हुई होगी, तो ये क्या करेगा, जैसे इसने यहाँ पे ये नंबर्स और ये वेब एड्रेसेस निकाल दिए हैं, क्या करेगा, जीमेल भी उनकी निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नहीं दी हुई, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। हम किसी और वेबसाइट का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये मेथड वर्क करता है या नहीं करता। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राइट फॉर अस प्लस फैशन, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है, ठीक हो गया।
ये देखिए, ये इनका राइट फॉरवर्ड पेज बना हुआ है। यहाँ पे भी अक्सर ईमेल मिल जाती है इनकी। ठीक है, अगर ना मिले तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, आप फॉर्म फिल करेंगे, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, इसका हम चेक करते हैं कि इन्होंने जो बैकएंड पे कोडिंग है इसकी, वहाँ पे ईमेल है या नहीं है। अभी हम चेक करते हैं यहाँ से। नहीं, इनकी भी ईमेल नहीं मिल रही। हम और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट हम निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इनका कॉन्टेक्ट का पेज है। पहले तो यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ना मिले तो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया वो क्या है, अपने उनके सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी उनकी ईमेल। फेसबुक भी अटैच होता है, लिंक्डइन भी अटैच होता है, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट उनके ट्विटर वगैरह वो भी वहाँ पे उन्होंने दिए हुए होते हैं। ये देखें, ये वेबसाइट के ईमेल एड्रेस उसने निकाल ली है। ठीक है, ये तरीके, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तो तरीका डायरेक्ट आपने वेबसाइट से निकालना है, कॉन्टैक्ट अस के पेज में, अबाउट अस के पेज में, राइट फॉर अस के पेज में। दूसरा तरीका हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट से। तीसरा तरीका हमारे पास मैंने ये बताया, ये जो एक्सटेंशन ईमेल हंटर, ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी। ये एक्सटेंशन आपने लगा लेनी है वेबसाइट ओपन करके। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या, उसके ईमेल एड्रेसेस निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, उसके अलावा चौथा तरीका मैंने आपको ये बताया है, आप क्या करेंगे, व्यू सोर्स में जाएंगे, इसका ये सारा कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे, ये क्या करेगा, ईमेल एड्रेसेस आपको निकाल देगा। अब आपने क्या करना है, ये वेबसाइट कॉपी करनी है, यहाँ से जो हम शीट तैयार कर रहे हैं आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है ये वेबसाइट। ठीक है, और ये हमारे पास है इनके ईमेल्स। ये हमारे पास यहाँ पे आउटरीच जीमेल, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ठीक हो गया, हमारे पास इनकी 2 मेल आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी शीट तैयार करेंगे। आप वेबसाइट का डाटा निकाल लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट निकाल लें, उनका कॉन्टैक्ट मेथड निकाल लें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई स्पेसिफिक आपने निच पकड़नी है, या आप कोई स्पेसिफिक कंट्री ले लें जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस कंट्री की या उस स्पेसिफिक निच की आपने वेबसाइट निकालनी है। उसके बाद आपने उनका कॉन्टैक्ट मेथड निकालना है, और फिर हम क्या करेंगे, उनको आउटरीच करेंगे। आउटरीच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेल का यूज़ करेंगे, हम उनको मेल के थ्रू आउटरीच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह की हमने ईमेल करनी है। ठीक है, किस तरह से उनको आउटरीच करना है, किस तरीके से बारगेनिंग करनी है, वेबसाइट की प्राइस का हमें किस तरह से आइडिया होगा, कितने में डील डन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़ समझ ना आई हो आपको? क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये ओपन नहीं हो रही थी वेबसाइट, तो अभी मैं आपको यहाँ से कैसे ट्रैफिक चेक करनी है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में नेट का इशू था, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। ये देखें 2.3 की ये इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कंट्रीज़ की ट्रैफिक भी बता रहा है कि ये 73% इंडिया से ट्रैफिक आ रही है इस वेबसाइट पे, 25% पाकिस्तान की ट्रैफिक है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसके लिए आपने कौन सा कीवर्ड लिखना है, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ठीक है, ये वाला कीवर्ड है, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। टॉप पे वेबसाइट आती है एचआरएफ की, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। ठीक है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। आपने यहाँ पे डोमेन का यूआरएल देना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ट्रैफिक शो हो जाएगी।
ओके, मैं लिखता हूँ वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। मैं लिखता हूँ वेबसाइट सर ये पेड भी तो होते हैं, ये पेड भी तो होते हैं। बैकलिंक चेकर। ये पेड टूल बहुत महंगा है। पेड टूल में इसके बहुत ज़्यादा फीचर है ना। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ट्रैफिक चेक करनी है या हमें DRDA वगैरह चेक करना है। ये देखिए DR डोमेन रेटिंग कितनी है, 18 डोमेन रेटिंग है। ठीक है, तो उस दिन ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो आज मैंने करके दिखा दिया। ठीक हो गया। HRF का हमारे पास फ्री टूल है, हम यहाँ से DR भी चेक करेंगे और ट्रैफिक भी वेबसाइट की यहाँ से चेक करेंगे। ओके, आज तक के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले या तो आपने निच फाइनल कर लेनी है या आपने कोई स्पेसिफिक कंट्री फाइनल कर लेना है। ठीक है, और मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरीके से आपने वेबसाइट निकालनी है। कीवर्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और निच भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने उनमें से सिलेक्ट कर लेनी है और आपने क्या करना है, वेबसाइट निकाल लेनी है और आपने उनकी ईमेल मेथड भी उनके निकाल लेना है। ठीक है, ईमेल कैसे निकालनी है, कॉन्टैक्ट मेथड उनका कैसे निकालना है, वो भी मैंने 4 मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इस पे वर्क करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एडमिन को ईमेल कैसे करनी है, ईमेल में क्या कुछ लिखना है। ओके, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।